पोल्ट्री फार्म्स में अंडों और मुर्गियों को किन किन मराहिल से गुजारा जाता है? अगर नहीं तो वीडियो के इख्तिताम तक हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, इस वक्त हम अमेरिकी कंपनी बेल्स एंड एवॉन्स के पोल्ट्री फार्म पर मौजूद हैं, जहां अंडों को इंक्यूबेटर तक लाया जा रहा है। इंक्यूबेटर मशीन में 69,000 अंडों की गुंजाइश है, जहां इन्हें मुनासिब दर्जा हरारत में 18 दिन तक रखा जाएगा। नाजरीन, 18 रोज बाद ये अंडे एक स्कैनर मशीन से गुजरते हैं, जो खराब अंडे छांट कर अलग कर देती है। फिर हैचिंग के लिए तैयार अंडे इंक्यूबेटर के अगले हिस्से तक पहुंचाए जाते हैं, जहां चंद दिनों में इनसे चूजे निकलने का अमल शुरू हो जाता है। नाजरीन गिरामी, जल्द ही इंक्यूबेटर नन्हे चूजों से भर जाता है, जिनके लिए फार्म इंतजामिया ने दाना दुनका और पानी का बंदोबस्त पहले से ही कर रखा है। दोस्तों, अब शुरू होता है इन चूजों के मुर्गी बनने तक का सफर। इस सफर का पहला पड़ाव छांट है, जिसके लिए मुलाजमीन हर चूजे का बारीक बीनी से जायजा लेते हैं और बीमार चूजों को पहले ही अलग कर दिया जाता है। दोस्तों, अब सेहतमंद चूजे फार्म मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं। इन्हें एक खास ट्रक में लोड करके फार्म रवाना कर दिया जाता है, जहां इन्हें नश्व नुमा का बेहतरीन माहौल फराहम करने के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। दोस्तों, अब चूजे अपने नए घर को पहुंच चुके हैं, जहां के पहले बासियों को जवान होने के बाद फार्म के बैरूनी हिस्से में मुंतकिल कर दिया गया है। नाजरीन, बेल एंड एवॉन्स फार्म में इन चूजों के दाने दुनके का बुनियादी जुज़ सोयाबीन के बीज, जबकि दीगर अज्जा में मकई और फाइबर वगैरह शामिल हैं, जिन्हें एक साथ पीस कर फीड तैयार की जाती है। दोस्तों, ये चूजे 2 माह बाद जवान मुर्गियों में बदल जाते हैं। दोस्तों, बाद अज़ां मुर्गियां अंडे देने के लिए एक और फार्म में मुंतकिल कर दी जाती हैं, जबकि मुर्गों को गोश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, लेइंग एरिया में मुर्गियों के अंडे देने की मखसूस जगहें मौजूद हैं, जहां से अंडे एक कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचा दिए जाते हैं। ये बेल्ट इन्हें सॉर्टिंग मशीन तक ले जाता है, जहां एक जदीद निजाम इन्हें ट्रे में तरतीब देता है और इन्हें फरोख्त या इंक्यूबेशन के लिए रवाना कर दिया जाता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं मुर्गों की जानिब, जिन्हें गोश्त तैयार करने की फैक्ट्री ले जाया जा रहा है। नाजरीन गिरामी, मुर्गों की इस कदर कसीर तादाद को एक भारी भरकम मशीन की मदद से ट्रक में लोड करके अपनी आखिरी मंजिल की जानिब रुखसत कर दिया जाता है। नाजरीन, बेल एंड एवॉन्स और इस जैसी बड़ी बड़ी फूड कंपनीज में ज़िबा करने से लेकर गोश्त की तैयारी तक मशीनों का बेहद अमल दखल रहता है। दोस्तों, फैक्ट्री पहुंचते ही मुर्गे एक मशीन में उल्टे लटका दिए जाते हैं, जहां जदीद निजाम की मदद से उन्हें ज़िबा कर दिया जाता है। फिर ये मुर्ग इसी हालत में अगली मशीन में दाखिल होते हैं, जो इनके पर उखाड़ने का काम करती है। फिर एक तेज धार ब्लेड इनके पंजे काट के इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर फेंकता है और ये आगे बढ़ते हुए चंद मुलाजमीन के सामने से गुजरते हैं, जो इन्हें एक बार फिर एक मशीन पर उल्टा टांग देते हैं। अगला मरहला है इनकी सफाई का, जिसके लिए मुलाजमीन में मुर्गों की आलाइशें अलग करके इन्हें एक वॉशर मशीन के हवाले करते हैं, जहां इन्हें अच्छी तरह धो लिया जाता है। अब इनमें से कुछ मुर्ग बिना काटे मुकम्मल पैक बंद कर दिए जाते हैं, जबकि दीगर पहुंचते हैं अगले मरहले में, जहां इनकी बोटियां बनाई जाएंगी। दोस्तों, गोश्त बनाने से पहले मुर्ग की खाल उतार ली जाती है और अमला इसे स्टैंड पर लगाकर आगे रवाना कर देता है। बाद अज़ां कतार में खड़ा अमला मुलाजमीन अपने हिस्से का काम करते हुए सामने से गुजरते मुर्गों की बोटियां अलग करते हैं। अब गोश्त सारिफ तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चुनाचे इसे तोलने के बाद मुख्तलिफ औज़ान की थैलियां तैयार कर ली जाती हैं, जिन्हें यहाँ से बेल एंड एवॉन्स की मुख्तलिफ शाखों में फरोख्त के लिए भेज दिया जाता है।